हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल में डेटा वैलिडेशन सीखेंगे किस तरह से उसका यूज़ होता है। अगर हम चाहते हैं किसी रेंज या सेल के अंदर कोई डेटा जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि सर्टेन लिमिट उसकी डिसाइड करना चाहते हैं कि हम एग्जैक्ट ये डेटा चाहते हैं कि अगर हम किसी फील्ड में चाहते हैं कि नंबर ही इंसर्ट हो, किसी फील्ड में चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट ही इंसर्ट हो, या उसकी जो एक लिमिट हो कि इससे ऊपर की जो वैल्यू है हम इंसर्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं उसका हम किस तरह से यूज़ करेंगे। फिलहाल उसके लिए पहले मैं एक पूरी रेंज को कर लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, इसके जो रेंज है इसके अंदर हम वैलिडेशन लगाएंगे। अब वैलिडेशन क्या है, जैसे आते हैं हम डेटा वैलिडेशन के अंदर, ये आपको डेटा टैब के अंदर मिलेगा। अभी फिलहाल देखेंगे आप जो इस रेंज के अंदर जो सिलेक्टेड है वो है एनी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम डालेंगे इस वैल्यू के जो डेटा के सेल के अंदर वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन हम उसको क्या करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो ये रेंज है इसके अंदर सिर्फ होल नंबर, जो एक नंबर डाले वो ही है, टेक्स्ट की एंट्री ना हो, और वो भी हम चाहते हैं कि 20 जो मिनिमम वैल्यू है उसके नीचे की वैल्यू वो एक्सेप्ट ना करे, और 80 से ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू वो एक्सेप्ट ना करे। करेंगे ओके प्रेस, और आते हैं हम यहाँ पे कुछ वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट करने दे रहा है, ये फॉर्मेट इसका गलत है, फॉर्मेट इसको नंबर में कर लेते हैं हम। ठीक है, आते हैं यहाँ पर करते हैं कुछ वैल्यू को इंसर्ट 89। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 80 से ऊपर है तो 89 को ये क्या है, इंसर्ट नहीं करने दे रहा। करूँगा कैंसिल और देखते हैं 80 को इंसर्ट करते हैं, तो आप देखेंगे 80 को इंसर्ट करने दे रहा है, 90 को भी ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने क्या है, वैलिडेशन जो हमने लगाया था वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस तरह से हम नंबर्स को जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इससे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जो है इंसर्ट ना हो। और भी अदर ऑप्शन हैं, आप देखेंगे डेटा जब नीचे आपको एक ऑप्शन मिला ड्रॉप डाउन कि नोट बिटवीन, कि हम जैसे बिटवीन हमने दिया, ऐसे नोट बिटवीन भी दे सकते हैं कि इसके बीच की वैल्यू इंसर्ट ना हो, उसके नीचे या ऊपर की वैल्यू इंसर्ट हो, इक्वल टू, नॉट इक्वल। ये आप प्रैक्टिस करें घर पे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं होल नंबर के बाद। फिलहाल मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया, अब इसको हमें हटाना है, तो हमने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में आना है, और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लियर ऑल। तो क्लियर ऑल पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो यहाँ से वैलिडेशन हट चुका है। मैं करूँगा ओके प्रेस। अब मैं यहाँ पे 90 एंटर करूँगा तो 90 भी एंटर करने दे रहा है। कर लेता हूँ मैं इस पूरी रेंज को फिर से सिलेक्ट। आप फिर से आते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का। तो होल नंबर हमने देख लिया। डेसिमल भी इसी तरह से काम करेगा, हम डेसिमल में भी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी मिनिमम हो, मैक्सिमम, और उसके अदर ऑप्शंस भी यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट को देखते हैं हम, तो लिस्ट में आता हूँ मैं यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि जो ये सेल है, सेल पे अगर मैं कहीं पे क्लिक करूँ तो हमें क्या है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिले और उसमें से हम जो वैल्यू है सिलेक्ट करें। मतलब हमें इंसर्ट अलग से नहीं कर पाए, सिर्फ जो उस लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है सिर्फ वो ही इंसर्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे वैल्यू जो है डाल देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि नाम डाल सकते हैं, फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, मतलब ये 4 नाम है ए बी सी डी, ये ही यहाँ पे ऑप्शन ड्रॉप डाउन में आए और वही एंटर कर सकते हैं, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। करूँगा मैं ओके प्रेस, तो आप देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हमारे जो हमने जो वैल्यूज़ दी थी वो आ रही हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो इंसर्ट नहीं करने देगा। करेंगे कैंसिल इसको, और इस वैलिडेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट में हम एक चीज़ और कर सकते हैं, पहले मैं इसको कर लेता हूँ क्लियर। अब लिस्ट में आते हैं, लिस्ट में हम जैसे हमने मैनुअली जो वैल्यू है वो एंटर करी है, लेकिन हम चाहते हैं कि कहीं रेंज में अगर कोई वैल्यू दी हो उसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं C1 से C4 तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, करूँगा ओके प्रेस। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मैं डाल देता हूँ 45 63 21 0। ठीक है, ये हमने 4 वैल्यू डाल दी हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आएंगे तो आप देखेंगे जो वहाँ पे वैल्यू है, एक्चुअली लगता है 3 तक ही सिलेक्ट हुआ था, 3 सेल, तो 3 सेल तक की वैल्यू दिखा रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमारा डेटा यहाँ से डिलीट हो जाता है, ये रेंज से अगर डेटा डिलीट हो जाता है तो हमारा ड्रॉप डाउन जो है वो भी ब्लैंक शो करने लगेगा। ठीक है, तो इसमें एक यही कमी होती है। तो कोशिश करें कि अगर आप मैनुअली इंसर्ट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर कहीं से भी कोई डेटा डिलीट होगा तो उसका फ़र्क इस पे नहीं पड़ेगा जब तक कि आप इस डेटा वैलिडेशन को हटाते नहीं हैं।
ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट का यूज़। डेट भी हम नंबर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं कि हम डेट को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो स्टार्ट डेट है वो क्या हो, एंड डेट क्या हो, उसके बीच की हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं इस रेंज के अंदर, उसके अलावा नहीं। इसी तरह हम नोट बिटवीन इक्वल नंबर्स की तरह डेट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइम्स का भी सेम है। टेक्स्ट लेंथ को हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट लेंथ अगर हम डिसाइड करना चाहते हैं कि जो रेंज है इसके अंदर का कोई टेक्स्ट जो इंसर्ट करे उसकी लेंथ जो है मिनिमम 5 होनी चाहिए और मैक्सिमम 10। ठीक है, तो टेक्स्ट 10 जो है उससे ऊपर का कैरेक्टर हमको इंसर्ट नहीं कर सकते और मिनिमम 5 से कम जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। 5 to 10 उसकी लेंथ होनी ही चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई नंबर इंसर्ट करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट, इसने इंसर्ट करने दिया यहाँ पे। इसी तरह मैं कोई टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ जो कि 5 डिजिट से ऊपर हो लेंथ कैरेक्टर से, करता हूँ एंटर, करने दिया। मैं कोई टू जो कैरेक्टर है उसका एंटर करता हूँ, देखता हूँ तो 2 कैरेक्टर का मैं ये कोई भी वर्ड इंसर्ट नहीं करने दे। करेंगे कैंसिल। नंबर भी इंसर्ट करके देखते हैं, 5 से नीचे नहीं करने दे रहा है। 10 डिजिट से ऊपर का कोई अगर नंबर इंसर्ट करते हैं, नहीं करने दे रहा। तो इस तरह से हम जो है टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर और जो रूल है इसको कर देते हैं हम फिलहाल के लिए क्लियर। अब आते हैं अपने कस्टम जो है डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते हैं। बाकी जो ये ऑप्शन आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत इजी है, सब कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, नहीं समझ आता तो आप कमेंट जरूर करें मुझे। आते हैं कस्टम में। कस्टम में क्या होता है कि हम अपना एक फार्मूला लिख सकते हैं और उसके बेस पे जो है हम इसके अंदर वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी भी एंट्री के लिए। जो ऑप्शन इसके अंदर जो नहीं दिए हुए हो, ऐसा कुछ ऑप्शन अगर हम अपना क्रिएट करना चाहते हैं तो, कि जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो लेंथ हो, एक फ़ोन नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर की लेंथ क्या होती है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, वो इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसके लिए क्या करूँगा, हमारे पास लेंथ ऑप्शन यहाँ पर भी था लेकिन वो क्या है, टेक्स्ट को भी इंसर्ट करने देता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं यहाँ पे नंबर, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखो लेंथ के लिए हम यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन हमें लेंथ और नंबर दोनों के लिए चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे। मैं इसको फिलहाल करता हूँ कैंसिल और यहाँ पे एक फार्मूला लिख के पहले मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉजिकल फंक्शन एंड का। एंड फंक्शन लिखने के बाद हमें 2 लॉजिक देने हैं। तो पहला लॉजिक होगा हमारा कि जो इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ 10 डिजिट हो। दूसरा लॉजिक हो कि वो एक नंबर ही हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एंड और यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ फार्मूला की जो लेंथ है किसकी, इसकी लेंथ फंक्शन को बंद करेंगे, इक्वल टू कितनी हो, 10। पहला लॉजिक तो हमारा ये है। दूसरा लॉजिक है कि इसके अंदर जो है वो जो भी इंसर्ट करें वो एक नंबर हो। तो वहाँ पे हम करेंगे इज नंबर फंक्शन का यूज़। इज नंबर लिखेंगे और जो ये सेल है इसको करेंगे सिलेक्ट और कर देंगे हम फंक्शन को बंद। फिर एंड फंक्शन के लिए भी एक ब्रैकेट लगाएंगे, करेंगे एंटर। अब देखेंगे यहाँ पे ये फॉल्स दे रहा है। तो फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर नहीं है। मैं एक 10 डिजिट का नंबर जो है यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अब देखेंगे जैसे ही मैंने 10 डिजिट का नंबर इंसर्ट किया इसने ट्रू दे दिया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस फॉर्मूले को जब हम डालेंगे तो क्या है, ट्रू जहाँ पे भी मैच करेगा तो हमें ये इंसर्ट करने देगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं करने देगा वैल्यू को इंसर्ट। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालता हूँ कोई 10 डिजिट का, ठीक है। आप देखेंगे ये 10 डिजिट का जो टेक्स्ट है, अगर मैं इसको एंटर करना चाहता हूँ, करेंगे एंटर, तो आप देखेंगे इसने फॉल्स दे दिया है। तो मतलब फॉल्स देते ही ये क्या है, यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट नहीं करने देगा। मैं इस फॉर्मूले को कर लेता हूँ फिलहाल के लिए सिलेक्ट, करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ अपने डेटा वैलिडेशन के अंदर और यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा मैं क्या, कस्टम। फिलहाल पहले मैं सारा वैलिडेशन जो यहाँ पे लगा उसको हटा देता हूँ, करता हूँ कस्टम। कस्टम के अंदर जो हमने फार्मूला जो लिखा था उसको मैं एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा। और अब देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ एंटर करता हूँ, फिलहाल मैं टेक्स्ट को एंटर करता हूँ 10 डिजिट का। जैसे एंटर करूँगा अब देखेंगे इसको ये एंटर नहीं करने दे रहा है। मैं यहाँ पे कोई नंबर इंसर्ट करता हूँ 10 डिजिट का, देखते हैं कितनी डिजिट हुई है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटर करता हूँ तो आप देखिए 10 डिजिट का कोई भी नंबर है वो इसको इंसर्ट करने दे रहा है। अब इस डेटा वैलिडेशन को हमें क्या है कि हमने एक ही सेल पे लगाया था, उसको पूरा नीचे तक करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे तो आपके सामने जो ये ऑप्शन आ जाएगा कि द सिलेक्शन कंटेंस सम सेल विदाउट डेटा वैलिडेशन, की कुछ जो सेल्स हैं जो हमने सिलेक्ट करी है उस पर क्या वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है। डू यू वांट टू एक्सटेंड डेटा वैलिडेशन टू दीज सेल्स, की जो डेटा वैलिडेशन हमारा ये है उसको अदर सेल्स पे भी आप
अप्लाई करना चाहते हैं तो हम करेंगे इसको यस और कर देंगे हम यहाँ पर ओके। तो जैसे ही ओके प्रेस करेंगे हमारा डेटा वैलिडेशन जो है यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है और हमें ये 10 डिजिट का नंबर ही इंसर्ट करने देगा। यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे कोई 10 डिजिट का नंबर जो है इंसर्ट करता हूँ, करूँगा ओके तो इंसर्ट करने दे रहा है। अगर कोई उससे कम की जो डिजिट की जो वैल्यू है इंसर्ट करता हूँ तो वो इंसर्ट नहीं करने दे रहा है। अब आप देखें कुछ वैल्यू जो यहाँ पे पहले से इंसर्टेड है, ठीक है, तो वो क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू है, ठीक है। अभी मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा वैलिडेशन के अंदर आप नीचे ऑप्शन देखें ना, सर्कल इनवैलिड डेटा, तो जो इनवैलिड डेटा है उसको वो सर्कल कर देगा। मैं करता हूँ सिलेक्ट, तो आप देखेंगे जितनी भी वैल्यू है जो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैच नहीं कर रही उसको ये हाईलाइट कर देगा, सर्कल कर देगा। इस सर्कल को हटाने के लिए दोबारा हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर, क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे सर्कल है वो हट जाएंगे। तो इस तरह से हम अदर फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी सेल की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे अगर चाहते हैं कि इस रेंज के अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही इंसर्ट हो, उस तरह से भी हम कुछ लगा सकते हैं। कुछ ऐसा हो कि हम एक रेंज में कुछ वैल्यू हो वहाँ से ही वैल्यूज़ जो है इसके अंदर इंसर्ट हो, इस तरह का भी वैलिडेशन लगा सकते हैं फार्मूले के बेस पे, ठीक है। तो आगे आप प्रैक्टिस करें, मैं हो सकता है उन पे भी अलग अलग वीडियो बनाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।